हम कितना अच्छा खाना बनाते हैं रेहान। हमने 3 चीजें बनाई और साथ में डिजर्ट भी। चलो अब खाना एंजॉय करो मेरी दोस्त। सूप पी लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। थैंक यू सो मच नारिन। खाने के बाद हम लोग बीच पर चलेंगे और वहां एंजॉय करेंगे, और तुम मना नहीं कर सकती। कितना यमी है। ये मत कहना तुमने ये सूप मिस नहीं किया। विश्वास नहीं होगा। मैंने मिस किया। पर कुछ चीजें हैं जो तुमने इससे भी ज्यादा मिस की हैं। देखो डियर, मैं तुम्हारी हालत देख सकती हूँ। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जबकि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, तो अब तुम मुझे बता सकती हो कि हुआ क्या था। मतलब वो सीक्रेट। कैसा सीक्रेट? जिसकी वजह से डाइवोर्स लिया। हम दोनों जानते हैं इस डिवोर्स में तुम्हारी मर्जी नहीं थी। तुम्हारे पास रास्ता नहीं था इसलिए ऐसा किया। नारिन, मैं बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मेरा अपने पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम सब कुछ पीछे ही छोड़ना चाहती हो तो तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम इस्तांबुल में क्यों हो रेहान? जब तुम अपने गांव के बारे में बता रही थी तो तुम एक्साइटेड नहीं दिखी। मुझे पता है तुम इस घर में क्यों आई हो और एर्जुरुम वापस क्यों नहीं जा रही। तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम ये शहर छोड़ना नहीं चाहती। तुम इसी शहर में रहना चाहती हो ताकि तुम एमिर के आसपास रह सको, क्योंकि तुम्हें उससे अब भी उम्मीद है। तो वो मीटिंग छोड़कर चला गया। ये मेरी गलती है। मुझे पता था यूरी अपने प्रिंसिपल्स को लेकर काफी सख्त है, पर मुझे जाना पड़ा। तो डील तो गई, अब हम क्या करने वाले हैं? बिजनेस के बारे में भूल जाओ। मैंने तुम्हें मीटिंग के बारे में बात करने यहाँ नहीं बुलाया। तुम ठीक हो ना? तुम बाकी लोगों की तरह मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अंकल, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर यह सब बहुत मुश्किल है। मैं जो ये गुस्सा और नफरत फील कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी यादों से जितना भागना चाहता हूँ, वो उतना ही मेरा पीछा करती है। इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा। अंकल, मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। आपको लग रहा होगा मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, है ना? यकीन कीजिए मेरा, मुझे भी खुद को इस हालत में देखकर कुछ ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। दरअसल तुम अगर ऐसा फील नहीं करते तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती। अगर तुम उस औरत के लिए जो तुम्हारी पत्नी है, जिससे तुम प्यार करते हो, उसके लिए तुम्हारा ऐसा बर्ताव बिल्कुल लाजमी है। अंकल, मेरे अंदर की आग कब शांत होगी? मैं इसे कैसे शांत करूं? प्लीज, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, तो बताओ कब बात करना चाहोगी? बस इतना जान लो कि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूं कि मुझे उम्मीद है कि मैं और एमिर फिर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं वादा करती हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगी सच में? मुझे इस बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? देखो खुद की तरफ, सूखी पत्ती की तरह लग रही हो, कुछ खाया नहीं है तुमने। रो रो कर आंखें सूज गई हैं तुम्हारी, और इतना पूछने के बाद भी तुम मुझे वो सीक्रेट नहीं बता रही। ठीक है, मैं समझ गई। अगर तुम बता सकती तो तुम मुझे जरूर बताती। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? कम ऑन रेहान, बता भी दो। तुम्हें बता देना चाहिए। तुम्हारा एमिर से अलग होने का कारण तुम्हें मार रहा है। ये बोझ मन से उतार दो। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती नारिन, प्लीज। ठीक है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। देखो, मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, पर तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम अच्छी तरह जानते हो, मैंने भी काफी मुश्किल समय देखा है। कभी कभी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, पर मैं लकी हूं कि मेरे पास मसल जैसी बेटी है, जिसके सामने मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना है, ताकि उसे कभी कोई कमी ना हो। तुम भी अपने लिए एक कारण ढूंढ ही लो। जानता हूं कि ये बोलना बहुत आसान है, पर तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने दिल से गुस्सा निकालकर उससे अपने प्यार को मारने की कोशिश कर रहा हूं अंकल। उससे नफरत मत करो, वरना उसे कभी नहीं भुला पाओगे। मैं और कुछ नहीं कर सकता। कोशिश करो, मुझसे वादा करो कि तुम कोशिश करते रहोगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कम से कम उसने मुझसे बात तो की। उसने माना कि वो ठीक नहीं है। वो कोशिश करेगा और खुद को संभाल लेगा। आमिर हमेशा अपना वादा निभाता है। अगर ये बिजनेस वाला मामला सुलझा भी लें तो खैर छोड़ो, यूरी आएगा तब देख लेंगे। क्या हुआ, घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, चिंता मत करो, मैं रेहान के साथ थी। मैं उसके घर से आ रही हूँ। उसकी हालत खराब है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और उससे भी ज्यादा रेहान कितनी प्राइडफुल है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो वहां स्लम में रह रही है पर मदद नहीं मांगी। वो अपना गुजारा कैसे करेगी? कहना तो नहीं चाहिए, पर हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। आमिर ने उस बारे में सोचा है। आमिर ने उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे डलवा दिए हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। रेहान उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएगी। क्या हम उसके लिए कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते हैं? वेलकम बैक। आइए बैठिए। मिस्टर केमल, आप जानते हैं इस तरह मीटिंग छोड़कर जाना कितना अनप्रोफेशनल होता है। मिस्टर आमिर का एक्शन कितना गलत था, और मेरी राय में तो ये माफ करने लायक भी नहीं है। आपने कॉल किया इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे कहने पर यहाँ वापस आए। फोन पर ये सब समझाना मुश्किल था,
एक्सक्यूज मी। मेरी बच्ची, तुमने क्या डिसीजन लिया? तुम अपने पापा की बात सुनोगी ना? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूं। मैं अपने दिल से गुस्सा निकालकर उससे अपने प्यार को मार दूंगा। तुम उससे नफरत मत करो, वरना उसे कभी नहीं भुला पाओगे। मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम कोशिश करो और मुझसे वादा करो कि कोशिश करोगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आप सही थे अंकल, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। मैं उसे भूल जाऊंगा। नहीं सोचना है। तुम अभी शादी करने के लिए बहुत छोटी हो। कॉलेज खत्म करने के बाद शादी करना चाहोगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे डिसीजन का सपोर्ट करूंगा। ये मेरा वादा है। ऐना, रुको, फोन मत काटो, मेरी बात अच्छे से समझो। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मिस्टर केमल, आप वो आदमी हैं जिन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं इस तरह के लापरवाह एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। ये मेरे प्रिंसिपल की बात है। मुझे लगता है आप ये समझ पाओगे। देखिए, मैं आमिर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल उसे जरूरी कॉल आया था, इसलिए उसे मीटिंग छोड़कर मिस्टर जाना। केमल, मैंने अपना डिसीजन कर लिया है। हाँ तो ठीक है, चाहे एग्रीमेंट कैंसिल हो गया हो, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसे जरूरी काम नहीं होता तो वो मीटिंग छोड़कर कभी नहीं जाता। हमने एक साथ बैठकर मीटिंग की तारीख तय की थी। मीटिंग से जरूरी और क्या हो सकता है? परिवार सबसे जरूरी होता है। उसके परिवार में अभी प्रॉब्लम चल रही है और वो उसी का सामना कर रहा है। अगर आप उसकी जगह होते तो आप किसे प्रायोरिटी देते? अपने परिवार को या काम को? जो इंसान अपने परिवार को भूल जाए वो भरोसे के लायक नहीं होता। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से सोचना चाहिए। उससे नफरत मत करो, वरना उसे कभी नहीं भुला पाओगे।
मेरी नफरत मुझे तुम्हें भूलने से रोक रही है। ये सब तभी खत्म होगा जब मैं तुमसे एक आखिरी बार मिल लूंगा, ताकि मैं अपने गुस्से, नफरत, मेरा प्यार जो भी है उसे गुड बाय कह सकूं। काश उस दिन की तरह आप दोबारा यहाँ आ जाओ, दरवाजा नॉक करो, मैं दरवाजा खोलूं और आप मुझे दिखो। आप शायद घर के वरांडा में होंगे इस वक्त, वहां बैठकर कॉफी पी रहे होंगे। नहीं, बस एक आखिरी बार आपको देखना चाहती हूँ। कहीं से छुपकर आपको देख लूंगी। पर अगर मैं खुद को रोक नहीं पाई और भागकर उन्हें गले लगा लिया तो? तुम पास हो, तुम उस लड़की के इतना पास हो कि जिसे तुम चाह कर भी कभी भुला नहीं सकते। वो मुझे देखेगी तो क्या करेगी? मुझे आपका छूना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने यूरी से ऐसा क्या कह दिया। मिस नरीन, मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं तुम्हारे कैबिन में हूँ।
मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हाँ, चाहे जो हो जाए, मैं यहां नहीं आऊंगा। इसमें सिर्फ मेरी बर्बादी है। मैंने आपके लिए वही कमरा बुक कर दिया। आपने कहा था ना पिछले बार आपको जिस होटल में रुके थे वो आपको अच्छा लगा था, आप वहीं जा सकते हैं। पर अगर आपका मूड चेंज हो गया हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरा होटल बुक कर सकते हैं। बस मुझे लगा आपको वो अच्छा लगा था होटल, तो मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा अजीब है, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे होटल में भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मुझे ये इसलिए होता है क्योंकि मैं घर को बहुत मिस करता हूँ। मैं बस उन बड़े बड़े होटल्स में बंद होकर रह जाता हूँ। क्यों ना आप हमें आपकी और आपकी पत्नी की मेहमान नवाजी का मौका दें? आपके घर पर? बिल्कुल। अगर आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, सच में आप हमारे घर आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फिर तो ये आपका इनविटेशन मैं खुशी खुशी मान लेता हूँ। तो फिर चलते हैं, अब इंतजार किस बात का? जरूर। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मुझे सब्र दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं उन्हें भूल सकूं। मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। एमिर, ज़ैनब, रियान दी, मैं आपके पास आ गई हूँ।
बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मॉम, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप इस बारे में बात नहीं करेंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? अगर इंस्पेक्शन पूरा हो गया हो तो आकर बैठ जाओ। ये काफी शांत और अच्छा घर है, मुझे पसंद आया। और एक खुश परिवार की तस्वीर। क्या ये तुम्हें अपनी जवानी के दिन याद नहीं दिलाते, जब हमारी बेटी मसल की उम्र की थी? आपने हमें पुराने दिनों की याद दिलवा दी। आज रात के इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। आज की रात हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। मसल बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? बहुत देर हो चुकी है। हाँ, जा रही हूँ। तो चलो बेटा, हमारे मेहमानों को गुड नाइट कहो। वैसे हमें भी अब सोने जाना चाहिए। जब भी आप चाहें, आपका कमरा तैयार है। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिद मत करो एमिर और दवाइयाँ ले लो। दवाइयाँ खाकर तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। चलो चुपचाप ये दवाइयाँ खा लो। ज़ैनब घर पर नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही। मिस मेलिक, आपको पहले बताना चाहिए था। तुम्हें बताने से पहले मैंने ढूंढ लिया है पर वो कहीं नहीं है। मेलिके, तो मैं किस लिए हूँ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। मॉम, आपके पास आपका फोन है? मेरा ले लो। मैंने कॉल किया पर वो जवाब नहीं दे रही। घर से फोन आ रहा है। मिसेस मेलिके, मैं रिहान बोल रही हूँ। हेलो मिसेस मेलिके। कहीं एमिर तो नहीं? क्या हुआ? बात हुई उससे? बोलिए प्लीज, मुझे आपकी आवाज सुनने दीजिए।
एमिर, क्या हुआ बेटा? एमिर ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। मैं मिसेस मलिके को कॉल करती हूँ, उन्हें फिक्र हो रही होगी। आप क्यों नहीं उठा लेते? आप जवाब देंगी तो ठीक रहेगा। ज़ैनब, कहाँ हो मेरी बच्ची? मिसेस मलिके, मैं रेहान बोल रही हूँ। रेहान? ज़ैनब यहाँ मेरे पास है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अभी सो रही है, किसी को बताए बिना ही आ गई। मैं उसे कल ले आऊंगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो तुम्हारे पास है। हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर अब नहीं हो रही। क्या इससे पहले उन्होंने फोन किया था? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कल मिलती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, कल तुम उसे यहाँ ले आना। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। ठीक भी है। वो उसके घर पर क्या कर रही हैं? उसका घर तो ये है ना? बेटा काम डाउन। अगर ज़ैनब रेहान के साथ रहना चाहती है तो बिल्कुल नहीं मॉम। लाइए ग्लास मुझे दीजिए। वो कवार तो चली गई पर अपनी पूछ यहाँ छोड़ गई। बेवकूफ कहेंगी। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कहीं तुम सबूत ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रही? ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस जावेदान, चुप मैं करो। तो जुबान मत लड़ाओ मेरे साथ। मेरे लिए एक हर्बल चाय बनाओ। अब जाओ यहाँ से। जी मिसेस जावेदान। परेशान कर रखा है। अब क्या होगा? वो लोग अब खुश लग रहे हैं। हाँ, तुमने कर दिखाया। मैंने नहीं, तुमने। यूरी को मनाकर तुमने हमारी डील बचा ली। तुमने उससे कहा क्या? मैंने सिर्फ ये कहा कि परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे भी हमारे परिवार का बॉन्ड बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा मतलब मेरी तरह और हाँ तुम्हारी तरह जैसा सब में होता है। वो सब छोड़ो, अब तुमने हमारी इज्जत बचा ली। तुम्हें बच्चे की तरह खुश और मुस्कुराते देखकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे अकड़ू चेहरे से परेशान हो गई थी।
दी, आप यहाँ सो गई थी मेरे पास? हाँ, तुम तो ठीक से सोई ना? मैं एक बच्चे की तरह सो गई। अब मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। रुको, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। घर पर सबको तुम्हारी फिक्र हो रही है ज़ैनब। तुम उन्हें बिना बताए ही यहाँ आ गई। मैं रोती रहो तुम, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। जितना चाहो उतना रो। तुम्हें भी बहुत जल्दी तुम्हारी उस गंवार बहन की तरह इस घर से निकाल दूंगी। हाँ, अगर तुमने एमिर से कुछ भी कहा ना, तो उसके बाद एमिर भी मुझे कुछ करने से रोक नहीं पाएगा। और तुम भी अपनी सौतेली मां के पास चली जाओगी। क्या हुआ? तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई अब? गंवार कहीं की। बोलो, क्या हुआ ज़ैनब, बताओ मुझे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ रेहान दी। मुझे यहाँ रहना है। मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ मिस मलिक, प्लीज आइए। क्या तुम्हें मिस्टर हिकमत की फिक्र हो रही है? क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वो खाना नहीं खाते। मैंने बहुत कोशिश की पर उन्होंने बहुत कम खाना खाया। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। हम काफी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और वो ये बात जानते हैं। एनीवे, मैं उनके डॉक्टर से बात करके बता दूंगा। मिस मलिक है, ज़ैनब कब घर आ रही है वैसे? रेहान ने टाइम तो नहीं बताया, पर कहा कि वो उसे यहाँ ले आएगी। ठीक है। अरे पेस्ट्री कहाँ है सहरिया? ओवन में है, गर्म हो जाएगी ना तो मैं तभी ले आऊंगी। ध्यान रखना, ये ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें उन्हें खुश करना है। ये बिल्कुल होटल जैसा ब्रेकफास्ट लग रहा है। यहाँ कितनी सारी चीजें हैं। अगर कोई चीज रह गई हो तो मुझे बताओ, मैं ले आऊंगी। ठीक है सहरिया, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। एक बात कहूँ, आपका बनाया ब्रेकफास्ट उन्हें बहुत पसंद आएगा। उन्हें जरूर पसंद आएगा। वैसे तुम्हारी मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी है। काश ऐसा ही हो। मैं कैमल को जगा देती हूँ। अगर वो गेस्ट के बाद जगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ज़ैनब बेटा,
तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रेहान दी, मुझे नहीं पता मैं क्या खाऊं। मैं उस मैंशन में वापस नहीं जाना चाहती। मैं आमिर भाई से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे आपके साथ रहना यहाँ पर। लेकिन ज़ैनब, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे फ्यूचर का क्या? और फिर तुम... मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ रेहान दी, यहाँ पर आपके साथ बस। ज़ैनब,